जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको 2 से 3 वीक में ही रिजल्ट्स दिख जाएंगे। ये आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को तो इंक्रीज़ करते ही हैं, उसके साथ साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी ख़राब करते हैं कि आपको ऑयली डैंड्रफ के लिए कौन सी यूज़ करनी है और ड्राई डैंड्रफ के लिए कौन सी यूज़ करनी है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि डैंड्रफ को कैसे रिमूव करें। टोटल 4 चीज़ों को बर्बाद करेंगे। सबसे पहला, डैंड्रफ होता क्या है। दूसरा, डैंड्रफ क्यों होता है। तीसरा, आप ऐसी कौन सी मिस्टेक कर रहे हो जिससे आपका डैंड्रफ नहीं जा रहा। और चौथा, एक होम रेमेडी को ऊपर बात करेंगे जिससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, कि डैंड्रफ होता क्या है। डैंड्रफ एक तरीके का इन्फेक्शन होता है जिसकी शुरुआत मैलेसीजर नाम के फंगस से होती है। अब इसमें होता क्या है, जो आपकी स्कैल्प की स्किन होती है वहाँ पर छोटी छोटी पपड़ी बनना शुरू हो जाती है और उसी को हम डैंड्रफ कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 समझने से पहले हम इसको समझ लेते हैं। शायद आपको ये पता होगा कि जो हमारी स्किन होती है वो रीजनरेट होती रहती है और इसका टाइम पीरियड अप्रोक्स 25 से 30 दिन का होता है। मतलब जो हमारी स्किन होती है, जो न्यू स्किन होती है, उसका टाइम पीरियड होता है 25 से 30 दिन। और जो पुरानी या डेड स्किन होती है वो हमारी स्किन से निकलती रहती है और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है और हमको ये पता भी नहीं होता। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है आपको डैंड्रफ क्यों होता है। जब आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम शुरू होती है तो उससे आपकी स्कैल्प की स्किन की ग्रोथ भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, जिससे आपकी जो स्किन होती है वो जल्दी जल्दी डेड होकर स्कैल्प की अपर सरफेस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। और जब आपकी डेड स्किन और फंगस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो उससे आपका डैंड्रफ और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि डैंड्रफ कितने टाइप के होते हैं। डैंड्रफ 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है ऑयली डैंड्रफ और एक होता है ड्राई डैंड्रफ। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको इनमें से कौन सा डैंड्रफ हो रहा है। अगर आपको ड्राई डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो ड्राई डैंड्रफ की प्रॉब्लम में स्कैल्प ड्राई होती है, जो डैंड्रफ की पपड़ी होती है वो छोटी होती है, डैंड्रफ का जो कलर होता है वो वाइट होता है और स्कैल्प में रेडनेस नहीं होती। और दूसरा, अगर आपको ऑयली डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो ऑयली डैंड्रफ की प्रॉब्लम में स्कैल्प ऑयली होती है, जो डैंड्रफ की पपड़ी होती है वो बड़ी होती है और जो डैंड्रफ का कलर होता है वो येलो होता है और स्कैल्प में इचीनेस देखी जा सकती है। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो कि है आप ऐसी कौन सी मिस्टेक कर रहे हो जिससे आपका डैंड्रफ नहीं जा रहा। टोटल 5 मिस्टेक्स के ऊपर बात करेंगे। मिस्टेक नंबर 1 है यूजिंग योर प्रोडक्ट्स इन अ रॉन्ग वे। अब देखो, आपको ये तो पता चल गया कि आपको कौन से टाइप का डैंड्रफ है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है जानना कि आपको कौन से टाइप के डैंड्रफ में कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है। चाहे वो डैंड्रफ क्या बोल रहा हूँ मैं, चाहे वो ऑयल हो या शैम्पू। डैंड्रफ का नाम सुनते ही तो आपके माइंड में तो सिर्फ एंटी डैंड्रफ शैम्पू ही आते हैं, जो कि एक सही तरीका नहीं है डैंड्रफ को परमानेंटली रिमूव करने के लिए। तो आपको अपने टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। जैसे ड्राई डैंड्रफ की प्रॉब्लम में आपको शैम्पू कम और ऑयलिंग ज़्यादा करनी है, क्योंकि उस टाइम आपकी स्कैल्प ऑलरेडी इतनी ड्राई होती है तो उसमें शैम्पू कम और ऑयलिंग मेजर रोल प्ले करता है। और ऑयली डैंड्रफ की प्रॉब्लम में आपको ऑयलिंग कम और शैम्पू ज़्यादा करना है, क्योंकि उस टाइम आपकी स्कैल्प ऑलरेडी इतनी ऑयली रहती है तो उसमें ऑयलिंग कम और शैम्पू मेजर रोल प्ले करता है। आपको ये भी बहुत ज़रूरी है जानना कि आपको इनका कब और कितना यूज़ करना है। तो ड्राई डैंड्रफ की प्रॉब्लम में आपको शैम्पू कम से कम ही यूज़ करना है और वीक में 3 से 4 बार ऑयलिंग करनी है
जिससे आपकी ड्राइनेस दूर हो सके। और ऑयली डैंड्रफ की प्रॉब्लम में आपको ऑयलिंग वीक में सिर्फ 1 से 2 बार ही करनी है और ज़्यादा शैम्पू करना है। और ऑयलिंग आपको हमेशा रात को ही करनी है, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने से ये इम्प्योरिटीज़ को अपनी तरफ खींचता है, जिससे आपका डैंड्रफ और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। आपको पैराबिन और सल्फर फ्री शैम्पू ही यूज़ करना है। और ऑयलिंग का भी ऐसे ही है। ऑयल आपको ऐसा यूज़ करना है जिसमें मिनरल ऑयल, सिंथेटिक कलर और फ्रेगरेंस, ये सारी हार्मफुल केमिकल चीज़ें ना हों। अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे ये प्रोडक्ट्स कहाँ से बाय करने हैं, तो मैं बेस्ट केमिकल फ्री शैम्पू और हेयर ऑयल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 2 है एक्सेसिव यूजिंग ऑफ हेयर प्रोडक्ट्स। आप देखो, ये आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। जब तक आप डैंड्रफ की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो तो इनका हो सके तो कम से कम ही यूज़ करना, और मेरी मानो तो इनका मत ही यूज़ करना, चाहे वो प्रोडक्ट वैक्स हो या हेयर स्प्रे हो या हेयर जेल हो। मिस्टेक नंबर 3 है यू डोंट केयर अबाउट योर एनवायरनमेंट। अब देखो, आप मानो चाहे मत मानो, पर ये चीज़ आपके डैंड्रफ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। आप हमेशा ये ध्यान रखो कि डैंड्रफ एक तरीके का इन्फेक्शन है। जब तक आप अपने रूम को क्लीन नहीं करोगे, अपने पिलो या अपने बेडशीट को क्लीन नहीं करोगे, तब तक आप अपने डैंड्रफ से परमानेंटली छुटकारा नहीं पा सकते। आपको वीक में कम से कम 3 से 4 बार अपने बेडशीट, अपने पिलो को क्लीन करना है, जिससे आपका एनवायरनमेंट हाइजीन रहेगा। सो मेक श्योर आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। मिस्टेक नंबर 4 है नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। अब देखो, ये भी एक रीज़न है जिससे आपका डैंड्रफ नहीं जा रहा। पानी आपके हेयर फॉलिकल्स को हाइड्रेट रखता है, जिससे आपका डैंड्रफ ठीक होता है। स्पेशली वार्म वाटर, जो आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम में बहुत हेल्प करता है। सो मेक श्योर आपको 2 लीटर्स पर डे पानी पीने का खास ध्यान रखना है। मिस्टेक नंबर 5 है बैड ईटिंग हैबिट्स। अब देखो, ये आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को तो इंक्रीज़ करते ही हैं, उसके साथ साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी ख़राब करते हैं। अगर आपको ड्राई डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आपको ऑयली फूड्स, शुगर, ये सब चीज़ें कुछ दिन के लिए बंद कर देनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके ऑयल के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है। और ड्राई डैंड्रफ की प्रॉब्लम में आपको मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करने हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके ऑयल के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है, जिससे आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम में हेल्प मिलेगी। पॉइंट नंबर 4 है होम रेमेडीज़। मैं दोनों के लिए अलग अलग बताऊंगा कि आपको ऑयली डैंड्रफ के लिए कौन सी यूज़ करनी है और ड्राई डैंड्रफ के लिए कौन सी यूज़ करनी है। सबसे पहले बात करते हैं ड्राई डैंड्रफ की। तो उसके लिए आपको 2 से 3 चम्मच कर्ड लेना है। उसके बाद आपको 2 से 3 स्पून नीम जूस लेना है। फिर उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप टी ट्री ऑयल की लेनी है, क्योंकि टी ट्री ऑयल एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है। उसके बाद आपको 2 से 3 स्पून कोल्ड प्रेस ऑयल की लेनी है। आप कोई सा भी कोल्ड प्रेस ऑयल ले सकते हो। उसके बाद इन सबको मिक्स कर लो और ये आपकी होम रेमेडी तैयार हो गई। तो अब बात करते हैं ऑयली डैंड्रफ की। उसके लिए आपको 1 से 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर लेना है। अगर आपको नहीं पता कि बेस्ट एप्पल साइडर विनेगर कहाँ से बाय करने हैं, तो मैं बेस्ट बाइंग लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर बाय कर सकते हो। उसके बाद आपको 2 से 3 ड्रॉप लेमन की लेनी है और थोड़ा सा पानी में इन सबको मिक्स कर लो। उसके बाद आपको कॉटन की हेल्प से अपने हेयर्स में टैप टैप करके यूज़ करना है। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको 2 से 3 वीक में ही रिजल्ट्स दिख जाएंगे। सो गाइज़, ये थी हमारी डैंड्रफ रिमूव की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।